अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। भारत के रियासत उत्तर प्रदेश, वहाँ की एक लड़की जो छिपकली से डर जाती थी, लेकिन अपने होने वाले दूल्हे से ऐसी फरमाइश कर डाली कि सारे हैरान रह गए। और दूल्हे ने भी ऐसा कमाल कर दिया कि वो फरमाइश पूरी कर दी। अब उत्तर प्रदेश जो है, वो जो रियासत है, वहाँ पर तालीम की शरह कहते हैं कि 7% है। और वहाँ पर आपको लोग इस तरह के मिलेंगे कि वो किसी नेता, एमपीए, एमएनए उनके साथ तस्वीरें खिंचवा कर सोशल मीडिया पे डालते हुए नज़र आएँगे और खुद को बहुत बड़ा स्टार समझेंगे। और इसी रियासत के एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, बहुत से रिश्ते देखे, बहुत जगह वो रिश्ता देखने जाते, लेकिन आगे से इनकार हो जाता या इनको रिश्ता पसंद ना आता तो ये इनकार कर देते। लड़का बहुत परेशान था। अब इस घर में जब उसकी शादी तय पाई तो लड़की ने कहा कि मैं लड़के से अलग में मुलाकात करना चाहती हूँ, अकेले में। अब मुलाकात हुई तो लड़की उससे कहती कि मेरी ना एक शर्त है। उसने कहा जी क्या शर्त है? उसने कहा मेरी शर्त है कि जब आप बारात लेके आएँ तो बारात आपने क्रेन के अंदर लेके आनी है। क्रेन वो जो खुदाई करने वाली नहीं होती, जो शावल होता है उसके अंदर। अब दूल्हा एक बार तो सुन के हँस रहा है कि मेरा किसी पागल लड़की के साथ पाला पड़ गया है शायद। अब दूसरी तरफ उसने सोचा कि यार शादी तो पहले ही नहीं हो रही थी, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी पे भी आना है, शावल पे भी आना है, एक ही बात है, आ जाएँगे। उसने हाँ कर दी। हाँ करने के बाद उसने पूछा उससे कि ये सारा माजरा क्या है? इस तरह से बारात मंगवाने का मकसद क्या है? अब लड़की उसको कहती कि हम सहेलियाँ जब बचपन में बैठी थीं तो हम सब आपस में बातें कर रही थी। कोई कह रही थी मेरी बारात जो है वो फलाँ गाड़ी में आएगी, कोई कह रही थी मेरी बारात डोली में आएगी, लोग कंधों पे उठा के ले जाएँगे मुझे। तो मैंने उन सबसे कहा था कि मेरी बारात क्रेन के ऊपर, शावल के ऊपर, बुलडोज़र के ऊपर आएगी। तो अब आपने मेरी ये जो कही हुई बात है इसको सच साबित करना है। तो दूल्हे ने कहा ठीक है। दूल्हा वापस चला गया, घर पे जाके उसने क्रेन बुक करवाई 3 से 4 दिन के लिए। अब क्रेन बुक करवा के उसने उस क्रेन के अंदर लोहे की कुर्सी फिट करवाई और फिर उसके ऊपर 1-2 दिन हल्की-फुल्की ट्रेनिंग करता रहा कि कहीं गिर ना जाए। अब जब बारात गई है तो जिस गली से बारात गुज़रे अमूमन बच्चे बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। लेकिन इस बारात को देखने के लिए छोटे-बड़े सब जमा हो रहे थे, देख रहे थे और नीचे से बोल रहे थे, उल्लू है, पागल है, दीवाना है, मजनू है। ये सारी बातें बोल रहे थे। लेकिन लड़का ऊँचाई पर था और वो अपनी ही मस्ती में जा रहा था। वो जब वहाँ पहुँचा तो उसने निकाह हुआ, जो भी उनका था सिस्टम। उसके बाद दुल्हन जो है उसको क्रेन के अंदर ही बिठाया। अब दूल्हा बैठा है, सरवाला बैठा है, उसके साथ दुल्हन बैठी है। 3 लोग बैठे हैं। दूल्हा कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ है। दुल्हन भी आपको बाहर से देखने में नज़र आ रही होगी कि बड़े मज़े से बैठी हुई, लेकिन अंदर से वो डरी हुई थी कि कहीं गिर ना जाऊँ। तो इस तरह से ये जो मामला था, ये शादी थी, ये तय पाई और शायद शादी मुकम्मल हुई और ये जो ओछी-सी अजीबो-गरीब हरकत थी, वो भी हो गई। इससे वो दोनों मशहूर भी हो गए और उनकी शादी जो थी, जो पहले नहीं हो रही थी लड़के की, वो भी हो गई। अब हर इलाके में अजीबो-गरीब रिवाज होते हैं। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर जो रिवाज है, वहाँ पर होता है कि पैसे कौन फेंकेगा ज़्यादा, या पटाखे कौन ज़्यादा बजाएगा, या फिर कौन-सी गाड़ी आएगी जिस पे बारात जाएगी। तो हर इलाके के हिसाब से इस तरह से ये रस्म-व-रिवाज जो हैं वो चलते रहते हैं और ये एक अजीबो-गरीब सी खबर थी। बाकी अल्लाह पाक उनकी जोड़ी सलामत रखे और उनको हिदायत दे हर अच्छे काम की।